झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इस चुनाव परिणाम की सबसे खास बात रही कि सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत में इजाफा हुआ। 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन जब करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आए तो झारखंड के साथ पूरे देश में वो एक मजबूत लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। झारखंड में वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जेएमएम का मनोबल ऊंचा है। इस चुनाव में जेएमएम ने अकेले 34 सीटें झटकर सभी को चौंका दिया। 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के बाहर भी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का फैसला लिया। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की ओर से बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत 12 सीटों पर दावेदारी करते हुए चुनाव लड़ने की बात कही गई है। जेएमएम नेताओं का कहना है कि पार्टी ने झारखंड में कांग्रेस के साथ आरजेडी और भाकपा माले के लिए 81 में से 40 सीटें छोड़ी, जिसमें कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और माले को 2 सीटें पर जीत मिली। ऐसे में बिहार में आरजेडी को बड़ा दिल दिखाते हुए जेएमएम के लिए कम से कम 12 सीटें छोड़नी चाहिए। झारखंड में वर्ष 2019 के चुनाव में आरजेडी के सिर्फ सत्यानंद भोक्ता को ही जीत मिली, लेकिन पूरे 5 वर्षों तक सत्यानंद भोक्ता सरकार में शामिल रहे। इसके बाद 2024 में आरजेडी के 4 सदस्यों को जीत मिली। इस बार भी जेएमएम गठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और स्टार प्रचारक कल्याण सोरेन के आरजेडी उम्मीदवारों के पक्ष में कई चुनाव सभाओं को संबोधित किया। चुनाव के पहले गठबंधन के सवाल पर भी हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा। बिहार विधानसभा चुनाव में दावेदारी से आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2000 के चुनाव में भी जेएमएम की ओर से बिहार की 12 सीटों पर दावेदारी की गई थी, लेकिन आरजेडी की ओर से जेएमएम की दावेदारी की खारिज कर दिया गया। परंतु जिस तरह से हाल के दिनों में जेएमएम का प्रभाव देश की राजनीति में बढ़ा है, उससे आरजेडी कांग्रेस की ओर से जेएमएम की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने और जेएमएम को सफलता मिलने पर कैबिनेट में शामिल करने की दावेदारी सामने आएगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में हेमंत सोरेन की पहचान देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरी है। वहीं जिस तरह से जेएमएम ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासी अस्मिता का सवाल बनाया और चुनाव में पार्टी को सफलता मिली, उसे देखते हुए जेएमएम अब पूरे देश में आदिवासी बहुल इलाकों में संगठन विस्तार की योजना बना रही है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों में 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन इसके अलावा भी कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। सीटों पर फोकस कर पार्टी बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। जेएमएम ने झारखंड की सीमा से लगे जिन 12 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया है, उनमें तारापुर, कटोरिया, बांका, मनिहारी, झांझा, ठाकुरगंज, रुपोली, रामपुर, वनमक्खी, पिरपेटी और चकिया सीट शामिल है। कटिहार जिले के मनिहारी और बांका जिले के कटोरिया विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चकिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं कई अन्य सीटों पर जेएमएम उम्मीदवारों की ओर से दमदार उपस्थिति दर्ज कराई गई। बिहार के अलावा जेएमएम पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कई सीटों पर समय समय पर चुनाव लड़ती रही है।